हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर के आया हुआ हूँ मैं। तो आप लोगों का डिमांड था कि सर इसे लेकर आया जाए और इसके बारे में कुछ बताया जाए। तो पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके बाद आगे हम जानेंगे। ये एक राइट एंगल है सर, राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, जिसमें ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो यदि आपको यहाँ पे ए दे दिया हो और ये बी दिया हो और ये सी दिया हो, तो इसमें क्वेश्चन ये किए जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू ए, यानी कि ए के अनुसार किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो। जैसे साइन ए का ज्ञात करना हो, कॉस ए का ज्ञात करना हो, टैन ए का ज्ञात करना हो, कॉट ए का ज्ञात करना हो, सेक ए का ज्ञात करना हो और कॉसेक ए का फाइंड करनी हो, तो हम किस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके कुछ फार्मूलाज हैं जिसे हमें जानने की आवश्यकता है और आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जानकारी हम देने वाले हैं, तो इसके बारे में आप सोच लीजिएगा। अगर साइन ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो ये थीटा, हम इसे सपोज कर लेते हैं, यानी कि अगर ये थीटा वैल्यू है तो इसके सामने की जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये अकॉर्डिंग किसके है, ये अकॉर्डिंग है ए के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये बड़ी वाली जो साइड होती है आपकी, ये हाइपोटेनस होती है। और हाइपोटेनस यानी कि बाकी दो साइडों से बड़ी होती है। तो एक रूल हम यूज करेंगे जिसे कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या होता है कि इसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है यानी साइड होती है, उसका स्क्वायर बाकी शेष साइडों का स्क्वायर का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कह सकते हैं कि हाई जो होता है कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेम अपोजिट ऑफ साइन, साइन का अपोजिट होता है। आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin थीटा लिखें तो ये साइन थीटा की वैल्यू p/h है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, p/h के, और यही h ऊपर चला जाएगा तो इसे लिखेंगे h/p के। यानी कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनस डिवाइडेबल परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट, सेक का होता है कॉस अपोजिट, और कॉस की जो वैल्यू दी हुई है हम लोग लिखे हैं 1/बेस डिवाइडेबल हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेबल बेस हो जाएगा। यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। अब इस तरह से हाइपोटेनस डिवाइडेबल बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस डिवाइडेबल बेस हो जाएगा, किसकी, सेक थीटा की और कोसेक थीटा की। सेम प्रोसेस टैन थीटा में देखेंगे। तो टैन थीटा में क्या होता है, इसका ऊपरी हिस्सा ले लीजिए परपेंडिकुलर, इसके ऊपरी हिस्सा ले लीजिए बेस, यानी कि p/b होता है। इसे और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेबल कॉस थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू है p/h और इसकी वैल्यू होती है b/h। h से h का कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का बचेगा का p/b के। और इसे और क्या लिख सकते हैं, नहीं इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टैन का अपोजिट होता है, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो ये 1/tan थीटा, तो 1/tan की वैल्यू p/b आया है और यही b ऊपर चला जाएगा तो b/ क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिखते हैं।
ये सारी चीज़ें अगर नहीं कंफर्म हो पा रही हैं तो आपको एक चीज़ें यानी कि इन तीनों को याद करना होगा और तीनों के अनुसार हम बाकी सारी चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे पुनः देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन थीटा होता है अपोजिट किसका, कोसेक का, या कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है। इसी तरह से कास का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट कास होता है। इसी तरह से टेन का अपोजिट आपका कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टेन होता है। और टेन को हम और किस रूप में राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा डिविजिबल साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हमें मालूम है कि ये होता है बेस डिवाइडेबल हाइपोटेनस और डिविजिबल क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेबल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा बेस, नीचे बचेगा परपेंडिकुलर, यानी कि आपका कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस डिवाइडेबल परपेंडिकुलर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो पहले हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का अपोजिट कौन होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाई सेक थीटा। इक्वल टू टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो 1 बाई कॉट थीटा। हमें इन तीनों में किसी का भी फार्मूला तैयार हो, बाकी हम तीसरे और चौथे और पांचवें का निकाल सकते हैं, छठवें का निकाल सकते हैं। 3 कन्फर्म है, 3 बाकी निकल जाएंगे। अब यहाँ से इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोसेक का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है 1 बाई साइन थीटा। अगर देखें सेक थीटा का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1 बाई कॉस थीटा। अगर कहें कॉट थीटा का क्या होता है, तो कहेंगे सर 1 बाई टेन थीटा होता है। अब हमें मालूम है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फार्मूला जनरली सभी को याद होते हैं। अगर नहीं याद है तो एक रूल देखते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एस सी टी इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरियाणा हरा भरा, पंजाब भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इसे क्या कहेंगे, और किसी और नियम से भी जान सकते हैं। यस मतलब साइन हो गया, सी मतलब कॉस हो गया, टी मतलब टेन हो गया, ये तो आप लोग जान रहे हैं। और भी कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो यदि आपको ये तीनों तैयार है सर, तो सेम इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, सेक और काट। ये क्या आ जाएगा, एच एच बी डिवाइडेबल पी बी पी। सेम उसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉसेक, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। हो गया। तो इस तरह से यदि इसे तैयार कर लिए आप, बाकी चीजें आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका फार्मूला है। जो फार्मूला आपको तैयार नहीं है, उस फार्मूले को आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं। तैयार करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं और हर एक टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। हमारे बताने का जो जरिया है वो इस तरह से है। अगर आपको समझ में आता है, मेरी बातें नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसे मेंशन करें कि सर हमें समझ में नहीं आई है और इस चीज़ों को आप दोबारा बताएं। तो अगले वीडियो को हम जब लेकर के आएंगे तो आपके सामने इन चीज़ों को हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे। कोशिश रहेगा हमारा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिले और प्राप्त हों, जो भाई आप हमारे द्वारा जो भी चीज़ें ग्रहण करें वो अच्छी तरह से कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार हो चुका होगा। हम आगे देखते हैं। तो आगे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें हमें आप क्या करें, पहले इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए,
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब इरेज करने के बाद हम आगे कुछ नए क्वेश्चन को लेंगे, हम लोग आगे देखेंगे इस पे। सपोज करिए अब आएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज। अब कहाँ हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज, यानी कि तो हमने क्या कहा कि हाइपोटेनस पावर 2 इक्वल टू बेस पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर पावर 2। एल्टीट्यूड कह सकते हैं सर, वो डिपेंड करता है आप पे कि किस तरह से आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सपोज कर लीजिए कि ये 4 दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है? 4 दे दिया हुआ है। और ये कितना दे दिया है? सपोज करिए 3 दे दिया हुआ है। और हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हाइपोटेनस पावर 2, बेस की वैल्यू 4 है तो 4 पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 3 लिखेंगे और 3 के पावर 2 कर देंगे। तो हाइपोटेनस पावर 2 4 चौका यानी कि 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? h पावर 2 इक्वल टू 25 के हम इसे लिख सकते हैं ऐसे भी, h पावर 2 इक्वल टू 25 को 5 पावर 2, 5 पावर 2 बेस समान है, बेस हट जाते हैं। इसे इसे कट नहीं करेंगे सर, सिर्फ आपको समझाने के वास्ते बता रहा हूं कि ये स्क्वायर आपस में हट जाएंगे। तो h की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको? 5। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पे हाइपोटेनस क्या हो गया? 5। हमने आपको बताया कि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। याद रखिएगा कि हाइपोटेनस हमेशा आपके परपेंडिकुलर से और बेस से हमेशा बड़ा रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को क्या करें, थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या है कि आपको नई नोटिफिकेशन जो आती है आप तक पहुँचे, जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुँचे, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद जय भारत।